हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। HTML CSS की एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे और आज की एक्सरसाइज में हम डिजाइन करेंगे लॉगिन फॉर्म। वेबसाइट्स या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस पर आप लॉगिन तो करते ही हैं ना, जनरली ईमेल और पासवर्ड के साथ, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ या फिर फोन नंबर के साथ। तो उसी तरीके का हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे और साथ में इस तरीके का ये फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, फॉन्ट ऑसम के भी कुछ आइकन्स यूज करेंगे और सोशल मीडिया लॉगिन भी जो आप जनरली करते हैं वाया गूगल, वाया ट्विटर, वाया फेसबुक, तो वो भी यूज करेंगे, उनके आइकन्स डिजाइन करेंगे। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना डिजाइन, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, इसी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेनी है। फाइल के अंदर बेसिक स्टाइलिंग मैंने दे दी है, फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दिया है स्टार के थ्रू ताकि सभी पर अप्लाई हो जाए, पूरे के पूरे एलिमेंट्स पर। और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है, कंप्लीटली लाइट बैकग्राउंड दिया विंडो को, बैकग्राउंड विंडो को हमारी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बॉडी पर अप्लाई कर दिया और एक कंटेनर ले लिया जो कि आपको दिख रहा है बहुत लाइट है। इस कंटेनर पर मैं एक CSS लिखता हूँ, बॉक्स शेडो। ठीक है, इसमें जनरली 4 आर्गुमेंट जाते हैं। फर्स्ट वाला 0 रखता हूँ, सेकंड भी 0। मैं अभी एक एक आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किसकी क्या वैल्यू होगी या फिर किससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 3 पिक्सल एंड आगे वाले फोर्थ आर्गुमेंट की भी देता हूँ 3 पिक्सल। और लास्ट में एक प्रॉपर्टी आएगी कलर। कलर के लिए मैं अभी इसको थोड़ा डार्क ग्रे कर देता हूँ। आगे मैंने इसको किया रीलोड, तो अब आपको आई गेस ये बॉक्स जो है ना वो थोड़ा और हाईलाइट होकर दिख गया है ना। अब इंस्पेक्ट के थ्रू हम इसमें चेंजेस करते हैं और यहीं पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट मैंने अप्लाई किए उनके क्या डिफरेंस आता है। देखो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 0 है, सेकंड आर्ग्यूमेंट 0 है, जो थर्ड आर्ग्यूमेंट 3 है, इसकी अगर मैं जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाता हूँ तो जो आपको शेडो है, जो बॉक्स है ना, वो थोड़ा और विजिबल हो जाता है। मतलब ये कि बेसिकली थर्ड आर्ग्यूमेंट और फोर्थ आर्ग्यूमेंट की अगर मैं वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, पहले मैं जो लास्ट थर्ड वाली है उसके 10 पिक्सल कर देता हूँ और लास्ट वाले की अगर मैं वैल्यू बढ़ाता हूं तो वो थोड़ा बॉक्स के जो शेडो जा रही है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है। ठीक है, और इसी तरीके अगर इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा लाइट वेट में स्ट्रॉन्ग करता है। अगर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूं, देखिए जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू जो शेडो है हमारी वो लेफ्ट साइड से आगे जा रही है। ठीक है, और अगर मैं जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो देखिए अब इसके क्या डिफरेंस आता है। ये टॉप से नीचे लाएगा। मैं इसको टॉप पे लाके दिखाता हूँ, देखिए है ना। अगर मैं वैल्यूज ये कम कर देता हूँ थोड़ी बहुत शेडो की, तो अब आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरीके का कुछ बॉक्स हमारा बनेगा। अगर मैं इंस्पेक्ट हटाता हूँ तो लेफ्ट से भी जा चुका है और टॉप से भी आ चुका है। मतलब जैसे हमने बैकग्राउंड में देखा था ना, बैकग्राउंड पोजीशनिंग, फर्स्ट आर्गुमेंट लेफ्ट साइड से बैकग्राउंड पोजीशन देता है और सेकंड आर्गुमेंट टॉप से देता है, तो वही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको रीलोड कर देता हूँ ताकि हम एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएं। अब यहाँ पर आके मैं इनकी फर्स्ट और सेकंड को मुझे नहीं देना, मैं 0 रखूंगा ताकि जो बॉक्स शेडो है वो चारों ओर से अप्लाई हो जाए। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ 5 पिक्सल और इसकी वैल्यू भी 5 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है, बाद में आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट किसके लिए होता है, लेफ्ट से, और सेकंड आर्गुमेंट किसके लिए होता है, टॉप से स्पेसिंग देने के लिए। वही अगर नीचे से देना है तो इसको माइनस कर दो सेकंड आर्गुमेंट को, और राइट से देना है तो फर्स्ट आर्गुमेंट को माइनस कर दो, माइनस में वैल्यू असाइन कर दो I से। ठीक है, तो हमारा कंटेनर रेडी है। सेकंड, अब इसमें सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सबसे पहले है हेडिंग, है ना। हेडिंग के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कंटेनर के अंदर आके हम क्लास डिफाइन करते हैं सबसे पहले तो लॉगिन बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर आकर मुझे एक हेडिंग डिफाइन करना है, वो मैं H3 में कर रहा हूँ, लॉगिन, दैट्स इट। सिंपली लॉगिन कर देंगे। उसके बाद में पहले सारे एलिमेंट्स रख देते हैं, बाद में स्टाइलिंग करेंगे। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड का है हमारे पास 2 ऑप्शन, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई डिव लेता हूँ, डिव क्लास यूजर फॉर एग्जाम्पल लॉगिन इन्फो रख देते हैं इसकी क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक फॉर्म डिजाइन करना है, बिकॉज यूजर नेम एंड पासवर्ड आप एंटर करेंगे देन सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट होता है, राइट। फंक्शनैलिटी हम नहीं देख रहे, बट हैबिट के लिए सही है कि आपको फॉर्म ही डिजाइन करना है। जहां पर भी आपको फॉर्म एलिमेंट्स यूज करने हो, लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ड्रॉप डाउन से कोई किसी भी टाइप की वैल्यू, वो आप हमेशा फॉर्म के अंदर लेंगे। ठीक है, मेथड आप असाइन कर देंगे इसको भी के लिए पोस्ट। अभी समझने की जरूरत नहीं है कि मेथड क्या होता है, वो फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे हम। ठीक है, अब इसके अंदर आकर मैं एक डिव लेता हूँ, डिव क्लास मैंने लिया फॉर्म फील्ड। ठीक है, फॉर्म फील्ड के अंदर हमारा सबसे पहला लेबल होगा, करेक्ट, फॉर टू डिस्प्ले द लेबल यूजर नेम। अब उसके बाद में हमें एक इनपुट टाइप लेना है, इनपुट टाइप लेंगे हम ईमेल, क्योंकि ईमेल से मान के चल रहे हैं लॉगिन करवाना है। ठीक है, अगर यूजर नेम होता तो इनपुट टाइप आप इसको टेक्स्ट कर देते। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको कर देता हूं ईमेल, दैट्स इट। इसको भी आप चाहे तो एक क्लास असाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अभी जाके रीलोड करते हैं हमारे पेज को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे। इसी तरीके से सेम डिव को कॉपी करना है फॉर दी पासवर्ड, करेक्ट। यूजर को मैंने किया लेबल चेंज और टाइप का मैंने पासवर्ड कर दिया चेंज पासवर्ड, ठीक है। जाके रीलोड करते हैं, ठीक है, सेकंड डिव भी आ चुका है। अब इसके हम करते हैं स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉगिन इन्फो डिव को मैंने कॉपी किया क्लास पैरामीटर से और इसको मैं असाइन कर देता हूँ जस्ट इन पैडिंग असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल की। रीलोड करते हैं, ठीक है, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और लॉगिन जो हमारा हेडिंग है वो जाहिर सी बात लॉगिन इन्फो के बाहर है, ठीक है, तो वो अपनी जगह ऊपर है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम करते हैं सबसे पहले लॉगिन इन्फो के अंदर H3 पर स्टाइलिंग। H3 सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर में, इसका क्लास रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी ये सही दिख रहा है ना। हेडिंग आ चुकी है हमारी जो कि है सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सही दिख रहा है। अब हम करते हैं अप्लाई हमारे लॉगिन इन्फो के अंदर। लॉगिन इन्फो पे हमने बैकग्राउंड अप्लाई कर रखा है और कुछ पैडिंग देख रखी है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ पहले तो। अब लॉगिन इन्फो के अंदर हम डायरेक्ट हमारे फॉर्म एलिमेंट्स पर स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है। लॉगिन इन्फो, उसके अंदर फॉर्म के अंदर हमारी सबसे पहले तो हम लेबल पर क्लास अप्लाई CSS अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया इसको डिस्प्ले एज ब्लॉक, करते हैं रन। डिस्प्ले एज ब्लॉक करते ही जाहिर सी बात है जो लेबल एलिमेंट है वो पूरी विड्थ लेगा विंडो की, ठीक है। तो उसने क्या किया, फुल विड्थ ले रहा है तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्सेस नेक्स्ट लाइन से आ गए, ठीक है। उसके बाद उसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ा सा। लेबल के बाद अब हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल और पासवर्ड पर, ठीक है। तो इसके लिए अगेन मैं सेम रिलेशन ही कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से और लेबल को रिप्लेस कर देंगे फॉर्म कंट्रोल से। फॉर्म हाइफन कंट्रोल, कंट्रोल हमने फॉर्म कंट्रोल किस पर अप्लाई कर रखा है, दोनों ही इनपुट टाइप पर कर रखा है, ओके। तो एक ही CSS दोनों पर अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले तो हम क्या करते थे, इसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल। लेबल के बाद अब हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं हमारे इनपुट टाइप्स पर, राइट, जो भी ईमेल और पासवर्ड है। तो इसके लिए मैंने एक कॉमन क्लास बना रखा है दोनों पर ही, जो कि है फॉर्म हाइफन कंट्रोल। सबसे पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे बॉर्डर विड्थ असाइन कर देते हैं, इस पर मैं अभी के लिए 99% कर रहा हूँ ताकि वो जो फ्रेम है उसके अंदर ही रहे, ठीक है। और एक बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर देते हैं 4 पिक्सल का, ठीक है। इसको लगा के करते हैं रन, ठीक है। तो हमारा फॉर्म के जो फील्ड्स हैं वो प्रॉपरली दिख रहे हैं। अब इस पर हम थोड़ी बहुत मार्जिन रिलेटेड प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फॉर्म के अंदर ही हमारा एक पैनेट डिव था फॉर्म फील्ड, करेक्ट, FIELD। इस पर मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। और जो हमने लेबल पर मार्जिन 10 दिया है ना उसको मैं थोड़ा कम कर देते हैं, ये रहा हमारा 10 पिक्सल को कर दिया थोड़ा कम, ठीक है। अब ये थोड़ा बेहतर लुक में आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर चलो प्लेस होल्डर भी अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा और भरा भरा दिखे, राइट। एंटर योर यूजर नेम हाइफन ईमेल कर देते हैं लेबल को और यहाँ पर भी एक प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर योर पासवर्ड ताकि थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव लगे लॉगिन फॉर्म, करेक्ट हमारा। अब उस फॉर्म के अंदर इस फॉर्म के अंदर हम बॉर्डर जो है ना वो सारा अप्लाई ना करके सिर्फ बॉर्डर बॉटम देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस वापस हटा देते हैं। बॉर्डर रेडियस को मैं क्या करता हूँ, हटा ही देता हूँ। और बॉर्डर को क्या करते हैं, बॉर्डर कर देते हैं हम बॉर्डर बॉटम कर देते हैं, ठीक है। और बाकी का जो बॉर्डर है वो कर देंगे नन। तो नन करने से डिफरेंस क्या आया, सारा ही बॉर्डर हट गया। तो जो बॉर्डर बॉटम है ना वो हमें से बाद में अप्लाई करना है। सॉलिड कलर दे देंगे लाइट ग्रीन, ठीक है। तो अब आई गेस ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो इसको करेंगे हम कॉपी। और ये रहा हमारा फॉर्म कंट्रोल की क्लास, कर दिया हमने यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर ये एक्टिव पे अभी भी बॉर्डर लेके आ रहा है। तो इस पर हम एक शूडो एलिमेंट लगाते हैं। क्लास को मैंने किया कॉपी और कॉलन एक्टिव, इस पर हम क्या कर देंगे, सेम जो हमने लिख रखा है ना बॉर्डर बॉटम। अब हम इसको जाके करते हैं रन। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक्टिव ना होकर यहाँ पे क्या होगा, फोकस। अभी भी ये बॉर्डर बॉटम ले ही रहा है, कंप्लीट बॉर्डर ले रहा है। अच्छा, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आउटलाइन इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं, अब नहीं ले रहा, राइट। तो आपको क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, अगर जैसे ही आप फोकस लेके जाते हैं किस पर, आपके इनपुट टाइप टेक्स्ट पर या इनपुट टाइप ईमेल पर, तो जैसे ही आप फोकस लेके जाएंगे तो वो सारा बॉर्डर अप्लाई कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, आउटलाइन 0 कर देना है। तो इससे क्या डिफरेंस आएगा, इससे डिफरेंस ये आएगा कि जो बॉर्डर आपने अप्लाई किया टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वही अप्लाइड रहेगा, ठीक है।
और बाकी की जितनी भी आउटलाइन है वो हमेशा 0 ही रहेगी। ओके, अब यहाँ पर दो आइकन्स लगाते हैं। आइकन्स के लिए हमें क्या करना है, यहीं पर मैं एक आई टैग लेता हूँ, आई क्लास FA-FA envelope फॉर द यूजर नेम, और पासवर्ड के लिए हमारे पास होगा आई गेस लॉक से हमारा काम चल जाना चाहिए। ये जो क्लासेस मैंने ली है ना, ये फॉन्ट ऑसम की है, जितनी मुझे याद है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर याद नहीं है तो आपको सिंपली वही करना है, अगेन उस पर जाना है फॉन्ट ऑसम पर और वहाँ जाके सर्च करना है, ठीक है। अब इन पर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, किन पर, आइकन्स पर। ओके, तो मैं इसी के ऊपर कर देता हूँ आई टैग पर। सबसे पहले इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इतने को ही हम करते हैं, एक बार रन, एब्सोल्यूट कर दें, हमारा काम बंद पड़ा। अब यहाँ पर बाकी की जो स्टाइलिंग है वो हम करते हैं इंस्पेक्ट के थ्रू अप्लाई। ओके, ये रहा हमारा आई टैग पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से दे देते हैं इसको 5 पिक्सल, ज़्यादा ऊपर जा रहा है बिकॉज हमने रिलेटिव अप्लाई नहीं किया कि उसको फॉर्म फील्ड को। ये रहा हमारा फॉर्म फील्ड, इसको हमें करना है पोजीशन रिलेटिव। अब हम वापस आई पर आते हैं और यहाँ पर मार्जिन नहीं, सिर्फ टॉप देंगे 5 पिक्सल का, ठीक है, लुकिंग गुड, ठीक है, लुकिंग गुड। अब हम करते हैं पेडिंग लेफ्ट से असाइन किसको, इनपुट टाइप टेक्स्ट को, ठीक है, 20 पिक्सल करते हैं फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और पेडिंग को जो हमने विड्थ अप्लाई की वो थोड़ी कर देते हैं कम, ठीक है। ये हमारा बन चुका है इनपुट टाइप फील्ड वगैरह। अब एक इनपुट टाइप बटन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगेन एक क्या लेंगे हम, क्लास, इसी को कॉपी कर लेते हैं और किया मैंने पेस्ट। लेबल की हमें ज़रूरत नहीं है और आई बटन की भी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर मैं इनपुट टाइप ना लेके इस पर हम क्लास अप्लाई करते हैं, सॉरी इनपुट टाइप बटन ना लेके मैं डायरेक्ट बटन लेता हूँ, बटन क्लास फॉर एग्जांपल सबमिट कर देते हैं। और इस पर हम इसको नेम असाइन चलो नहीं करते, क्लोज किया और बाद में लॉगिन नाम का लॉगिन वैल्यू दे दी, ठीक है। अब हम इस पर करते हैं स्टाइलिंग अप्लाई। तो सबमिट हमारी क्लास है, उसको मैंने किया कॉपी, सेलेक्टर का आप रिलेशन बना ही सकते हैं जैसे बाकियों में बनाते हुए आ रहे हैं। ओके, ठीक है। अब अगेन इसको हम मैक्स विड्थ असाइन करेंगे। मैक्स विड्थ को भी मैं अगर विड्थ कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा काम बन पड़ा। इसको करते हैं हम पूरे को कॉपी और वहाँ पे ले जाके कर देंगे पेस्ट बटन वाली जगह, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्म है वो बेसिक रेडी है। अब हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक और सोशल मीडिया आइकन्स को, ठीक है। तो फॉरवर्ड पासवर्ड का जो लिंक होता है वो जनरली जस्ट आफ्टर दी पासवर्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली एक पी टैग ले सकते हैं और यहाँ पर एक एंकर टैग डाल दीजिए जिसमें href। तो दैट्स इट, ये हमारा फॉर्म आ चुका है। इसको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टाइलिंग डायरेक्ट लिख देते हैं लास्ट में, एंकर टैग पर टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने कर दिया, पी टैग लिया ना हमने, पी टैग पर कर देते हैं राइट, तो आ गया राइट साइड में। अब बाकी की जो स्टाइलिंग है वो हम किस पर अप्लाई करेंगे, एंकर टैग पर, पी के अंदर ए। तो सबसे पहले तो ठीक है, तो ये हमारा लेबल भी रेडी है। अब आगे हमारा कंटेंट है, बटन हो चुका है। अब आते हैं हम सोशल मीडिया वाले पे, राइट। एक नई डिव बना लेते हैं उसके लिए, वो फॉर्म के अंदर नहीं होगा, करेक्ट। उसके लिए हम करते हैं डिव क्लास सोशल लॉगिन फॉर एग्जांपल, ठीक है। सोशल मीडिया, सोशल आइकन्स कर देते हैं, ठीक है, ICONS। ओके, इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन बनाने, 2 भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग के अंदर एक href हैशटैग, इसके अंदर एक आइकन लेंगे क्लास फेसबुक। आइकन्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम फॉन्ट ऑसम पर जाके सर्च कर लेंगे, ठीक है। जीमेल से भी आता है कि जीमेल भी नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहीं पे फॉन्ट ऑसम को ओपन करते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन्स, यहाँ पे जाके हमें सोशल मीडिया आइकन्स को सर्च करना है, फेसबुक, ट्विटर एंड जीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 सर्च करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, सोशल आइकन्स जो हमारी डिव है उस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं, सोशल मार्जिन टॉप दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पी टैग डाल देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी सेंटर दे देते हैं कंप्लीट डिव को, ताकि सारे एलिमेंट सेंटर में आए, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया आइकन्स के अंदर पी टैग, इस पर हम मार्जिन डिफॉल्ट जो होता है वो कर देते हैं 0। फॉन्ट साइज कर देते हैं हम इसका 12 पिक्सल और मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। ये सही आ रहा है। अब हम जाके यहाँ पर सर्च करते हैं हमारे फेसबुक आइकन्स को,
फेसबुक आ चुका है, ठीक है, दैट इज़ गुड। इसके बाद है ट्विटर, ठीक है, ट्विटर भी आ चुका है। जीमेल नहीं आ रहा, जीमेल को मैं करता हूँ गूगल से रिप्लेस, जीमेल होगा भी नहीं, ठीक है। तीनों आइकन आ चुके हैं, ओके, लुकिंग गुड। अब हम क्या करते हैं, आइकन्स पे क्लासेस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एंकर टैग पे दे देते हैं, ठीक है, स्पेसिंग आ चुकी है। अब आगे की जो हम स्टाइलिंग है, जो कॉमन है, वो तो अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट आई टैग पर। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई किया मैंने, चलो तीनों पे अलग अलग ही करना पड़ेगा एक्चुअली। FE-फेसबुक, क्योंकि फेसबुक का बैकग्राउंड कलर अलग होता है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ब्लू, लुकिंग गुड। अब इस पर कर रहे हैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई, ठीक है। अब ये सेम हमें अप्लाई करना है किस पर, ट्विटर के लिए, और अगेन किसके लिए, जीमेल, गूगल के लिए, करेक्ट। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन इसमें से क्या है, ये वाली सारी कॉमन है, करेक्ट, इतनी। तो ये मैं सारी अप्लाई कर दूंगा किसी एक पर, एक ही सेलेक्टर के थ्रू, राइट। और वो सेलेक्टर होगा हमारा डायरेक्ट आई तक, सोशल मीडिया के अंदर आई, करेक्ट। तो ये सेम अप्लाई हो जाएगा, कलर सभी पे वाइट रहेगा। और जो बॉर्डर रेडियस, सॉरी, जो बैकग्राउंड कलर है और बॉर्डर कलर है, वो तीनों पे हम रखेंगे डिफरेंट, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम ट्विटर पर, और ये है गूगल, ठीक है, तीनों पे अप्लाइड है। अब ट्विटर का बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है, थोड़ा सा लाइट ग्रे होता है, लाइट ब्लू होता है ना, स्काई ब्लू काइंड ऑफ, ठीक है। ट्विटर भी आ चुका है। और जीमेल का जो है वो हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए ऑरेंज, ठीक है। अब अगर मैं इसका इंस्पेक्ट करके यहीं से चेंज करना चाहूँ, थोड़ा सा ऑरेंज तो नहीं होता, मैरून टाइप का कलर होता है गूगल के लिए। ये रहा हमारा गूगल, इसका कलर पे करते हैं हम चेंज, ठीक है, ये सही है, लुकिंग गुड। अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट में एक और लेबल ऐड करते हैं, जो कि है और साइन अप यूजिंग साइन अप फॉर्म, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, नई डिव बना लेते हैं, href रजिस्टर नाउ, ठीक है, या फिर लेबल चेंज कर देते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। फुटर में आ चुके हैं। अब इनके हम करते हैं स्टाइलिंग। सबसे पहले साइन अप मैसेज को कॉपी किया, ठीक है। साइन अप के बाद में डिव पर हमने अप्लाई करने के बाद पी टैग पर आते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन, फॉन्ट साइज कर देते हैं सेम 13 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। सेंटर में आ चुका है। इसको पूरे को थोड़ा सा टॉप से मार्जिन ज़्यादा दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल, थोड़ा और दे सकते हैं 100 पिक्सल देते हैं, तो ज़्यादा नीचे आ गया, 100 कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। जो हमारा एंकर टैग है उसकी हम कर देते हैं थोड़ी बहुत कलरिंग चेंज, फॉर एग्जांपल इसका भी कलर वही कर देते हैं, ओके, लुकिंग गुड। नाउ मार्जिन जो हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं करा, मार्जिन 0 कर देते हैं पी टैग का, ओके। तो ये हमारा बेसिक लॉगिन फॉर्म जो है वो रेडी है। इसको हम कंटेनर को थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे लेते हैं, मार्जिन टॉप फॉर एग्जांपल 13 पिक्सल कर दिया, ओके। तो ये इस तरीके का हमारा लॉगिन फॉर्म जो है वो रेडी है, ओके। सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। अब ये फॉर्म मैंने रेडी किया, आप ट्राई कीजिए ये फॉर्म डिजाइन करने को, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो आइकन्स है वो ऊपर है फॉर्म के ऊपर, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है, कोई खास डिफरेंस है नहीं। मैंने इसको एज ए रेफरेंस लिया, आपके लिए ये है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डिजाइन करना, लिंक मेरे पास नहीं है, अगेन इस वीडियो को पॉज या फिर स्टॉप करके देख सकते हो। ये इस तरीके का प्रैक्टिस के लिए मैंने डिजाइन कर दिया, और आप एक्सरसाइज के लिए अपने लेवल पर ये डिजाइन करना, ठीक है। इस फाइल का जो कोड है वो मैं गिटहब पे डाल दूंगा, और इस फाइल का जो स्पेसिफिकली इस फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो अगर कल को कोई कोड मिस हो जाए तो वो जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको जरूर चेक करना, ओके। और अगेन आई एम टेलिंग, प्रैक्टिस जरूर करना जितने भी एक्सरसाइजेज मैं दे रहा हूँ अपने लेवल पे, ओके। बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियो देखने का अगेन आई एम टेलिंग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर लो, जो काम तुम वहां पे करते हो वो मेरे साथ वहां पे शेयर जरूर करो, चाहे अपनी पोस्ट पे डालो या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई एक्सरसाइज देखेंगे और इसी तरीके से सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ओके। सी यू देन, बाय बाय।